ਭਗਤਾ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜਿਉ, ਤੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। प्रहलाद जन तुद राख लए हर जियो, हर नाखस मार पचाया। गुरमुखानो परतीत है हर जियो, मनमुख परम पुलाया। हर जी एह तेरी वडियाई, भगता की पैज रख तू स्वामी। भगत तेरी सरनाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भगत जो होते हैं वो अपनी श्वासों की पूंजी को नष्ट नहीं करते, व्यर्थ में नहीं गंवाते, जिस प्रकार से हम गंवाते हैं। हमें प्रभु ने जो ये श्वासों की पूंजी दी है, ये बहुत ही अनमोल चीज़ है। हम ना जाने इस अनमोल चीज़ को किस प्रकार व्यर्थ गंवा रहे हैं। बुरे कामों में लगकर, पदार्थों के पीछे भागकर हम ये भूल जाते हैं कि हमारा एक एक दिन जो कि बहुत ही कीमती था वो व्यर्थ में जा रहा है। हम एक एक दिन करके बूढ़े होते जा रहे हैं। जिस प्रकार हम कभी बच्चे हुआ करते थे, हमने जवानी में कदम रखा और धीरे धीरे करके बुढ़ापा नज़दीक आ रहा है और बुढ़ापे का अंत मौत है। आखिर हमें इस दुनिया से चले जाना है। जिस प्रकार फरीद जी कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 665 पर, फरीदा चार गवाया हंड कै, चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया, तू आवो केड़े कम। फरीद जी यहाँ पर कहते हैं कि हे मनुख, पहले तो तू पदार्थों को जमा करता रहा मेहनत करके, फिर उन पदार्थों की संभाल करता रहा। एक दिन तेरे जाने के बाद तुझसे पूछा जाएगा, तुझे लेखा देना होगा कि तू इस सृष्टि पे करने क्या आया था और तूने किया क्या। हमें भगत जी ने बहुत ही बड़ा उपदेश दिया है कि हमें अपनी श्वासों की पूंजी को संभालना है, व्यर्थ में गंवाना नहीं। इसे नाम सिमरन के साथ जोड़ना है, प्रभु के साथ जोड़ना है, ताकि हम जब इस दुनिया से जाए तो हमें लेखा ना देना पड़े। सैन नाई जो अपने वक्त के बहुत बड़े भगत हुए हैं, राजा की चाकरी किया करते थे, नाई थे, राजा की मालिश तक किया करते थे। परंतु जब उनका परमपिता परमेश्वर के साथ मिलाप हुआ तो वो एकमिक हो गए। प्रभु हमेशा ही अपने दास की लाज रखते हैं, पैज रखते हैं। उस वक्त का राजा कौन था, उसका नाम क्या था, आज वो दुनिया नहीं जानती, परंतु भगत सैन को आज सारी दुनिया जानती है। घर घर में उनका नाम है, यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी उनकी बानी आती है। इंसान जितना भी पैसा कमा ले, कितना भी बड़ा उसका नाम हो, राजा महाराजा हो, हजारों उसके सेवक हो, ज़मीन जायदाद हो, पर यदि वो परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा
तो वो किसी काम का नहीं। सेन नाई जी गरीब थे, पर उन्होंने बंदगी की। आज दुनिया उन्हें जानती है। भक्तों के हृदय में पारब्रह्म आप बसते हैं, और एक मामूली सा इंसान भक्ति करके भगत बन जाता है। भक्तों में उनकी गिनती होती है। जिस प्रकार भगत कबीर जी गौरी राग में कहते हैं, क्या जप, क्या तप, क्या व्रत पूजा, जाके हृदय पाओ है दूजा। रे जन मन माधव स्यो लाइए, चतुराई ना चतुर्भुज पाइए। हे मनुख, तू जब तब तो कर रहा है, सेवा बंदगी भी कर रहा है, मगर तेरा वो भाव नहीं है जो प्रेम तुझे पिता परमेश्वर के साथ होना चाहिए। वो भाव नहीं है। तेरा भाव प्रभु के प्रति कुछ दूजा ही है। तू कर्म कांड में लगा हुआ है। भगत कबीर जी यहाँ पर कहते हैं कि हे जन, हे मनुख, तू अपने मन को पिता परमेश्वर के साथ जोड़। पदार्थों के लोभ में ना फंस। और 5 जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसमें फंसकर प्रभु को मत भूल। अपने चित्त को प्रभु के साथ जोड़। तू जो ये चतुराई करता है, चतुराई सियानपा से प्रभु की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती। चतुराई से तो दुनियावी धन कमा सकते हैं हम, पर प्रभु को कभी रिझा नहीं सकते, पा नहीं सकते। कहते हैं भगत धन्ना जी ने खाना पीना छोड़ दिया था और जिद पकड़ ली थी कि पहले वो प्रभु को भोजन कराएंगे और फिर जाकर खुद खाएंगे। प्रभु अच्छी तरह जानते थे कि जो भाई धन्ना जी हैं वो मानेंगे नहीं जब तक प्रभु को खिलाना दें। और इसी प्रकार कहते हैं पिता परमेश्वर ने आप दर्शन दिए और धन्ना जी को निहाल कर दिया। भगत धन्ना जी ने प्रभु को भोजन चखाया, लस्सी पिलाई, उपरंत प्रभु जी का बचा हुआ भोजन शीत प्रसाद के तौर पर खुद खा लिया। भोजन खाने के उपरंत भगत धन्ना जी को तीनों लोगों को ज्ञात हो गया और भाई धन्ना जी पूर्ण भगत बन गए। उन्हें परमेश्वर की प्राप्ति हो गई। उनका जीवन मरण कट गया। और एक हम हैं जो कभी इस प्रकार की जिद करते ही नहीं हैं कि पिता परमेश्वर हमें आकर मिलें। अगर करते भी हैं तो डोल जाते हैं। हमारी शंका होती है कि मैं हट तो कर रहा हूँ, पर वो इतना बड़ा परमेश्वर है, मुझे आकर क्यों मिलेगा। इस तरह की हम सोच रखते हैं और डोल जाते हैं। और ज़्यादा कर तो हम अपने मन में ये इच्छा रखते हैं कि हमें दुनियावी पदार्थ मिल जाएं, शानो शौकत मिले, दुनिया में हमारा नाम हो। इस तरह की हम मन में इच्छा रखते हैं। ये इच्छाएं ही हैं जो हमें या तो प्रभु से मिला देती हैं या तो फिर प्रभु से दूर कर देती हैं। अगर हम दुनियावी पदार्थों की इच्छा रखते हैं तो हम उसी में फंसे रहते हैं। हमें प्रभु चेते आता ही नहीं, हम उसे विसार देते हैं। परंतु धन्य भगत धन्ना जी, जिन्होंने पूर्ण विश्वास रखा और अपने भोलेपन में प्रभु को प्राप्त कर लिया।
और हम हैं जो चतुराई करते हैं, प्रभु के साथ भी खेल खेलते हैं कि हे प्रभु मेरा काम बन जाए तो मैं तेरे चरणों में ये चढ़ाऊँगा या फिर वो चढ़ाऊँगा। क्या प्रभु हमारे पदार्थों का भूखा है, जिसने पूरा संसार बनाया है, जो हम सभी को हर प्रकार का सुख दे रहा है? उन्हीं पदार्थों से क्या लगाव, उन्हें तो हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रेम चाहिए, प्रभु से मिलन का भाव चाहिए, ना कि ये पदार्थ। हम मंदिरों गुरुद्वारों में देखते हैं कि संगत आकर चढ़ावा चढ़ाती है, प्रसाद चढ़ाती है, मनोकामनाएं मांगती है और सभी प्रसाद हम खुद खा जाते हैं या संगतों को बांट देते हैं। कभी हमने सोचा नहीं कि काश गुरु हमारे हाथों से खाए, परंतु धन है वो भगत जिन्होंने प्रभु को प्राप्त किया और प्रभु ने उनके हाथों से खाया। कहते हैं भगत रविदास जी का नाम सुनकर, नामदेव जी का नाम सुनकर, कबीर जी की बानी सुनकर, भगत सैन के बारे में सुनकर, इन सभी भक्तों के बारे में सुनकर भगत धन्ना ने भी भक्ति करना शुरू किया और भोले भाव में ही प्रभु की प्राप्ति की। हे मनुख, तू अपना चित्त, अपना मन उस पिता परमेश्वर, उस दयाल दामोदर के साथ क्यों नहीं लगाता? हे मनुख, तू क्यों माया के पीछे दौड़ रहा है? ये माया तेरे साथ नहीं जाने वाली। हे मनुख, तू उस पिता परमेश्वर को बाहर ढूंढ रहा है, जबकि वो तो तेरे चित्त के अंदर है, तेरे मन के अंदर है, तुझ में ही समाया हुआ है। जब तू बाहरी दुनिया को छोड़कर अंदर की तरफ देखेगा, अपने भीतर जाएगा, तभी तुझे परमेश्वर की प्राप्ति होगी। तू उसे जो बाहर ढूंढ रहा है, जंगलों में भटक रहा है, इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ये सब कर्म कांड करने से तुझे पिता परमेश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तू उसे पहचान नहीं रहा, वो तो तेरे अंदर ही है। तू अनजान बना बैठा है, तू जानता नहीं वो तेरे अंदर है। जिस प्रकार एक कथन है, जननी जने तो भगत जन के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे। जिसका अर्थ ये है, अगर माता किसी पुत्र को जन्म दे, वो या तो फिर भगत हो या फिर दाता हो, या तो फिर कोई शूरवीर हो। भगत इसलिए कि वो भगवान की भक्ति करे और संसार को सही रास्ता दिखाए, और दाता इसलिए कि वो लोगों की भलाई करे। या तो फिर सूर हो, सूर यानी कि शूरवीर, जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की रक्षा करे। या तो फिर वो माता बांझ हो जाए, जो ऐसा पुत्र पैदा ना कर सके, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा कि कोई मनुष्य सारी ज़िंदगी अपनी व्यर्थ के कामों में लगा दे, पाप करे और दूसरों को दुख दे। इससे अच्छा तो वो माता ही बांझ रहे। आज का मनुष्य यदि भगवान की राह पर चलता है, कुछ दिन अमृत वेला करता है, सेवा करता है, बानी के साथ जुड़ता है, और यदि उसे कोई कष्ट आ जाता है तो वो पीछे हट जाता है, और बल्कि
अपने गुरु को ही दोष देता है कि मैंने तेरी सेवा की, बंदगी की और तूने मुझे क्या दिया, मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है। हे भाई, ये तो तेरे ही पिछले कर्मों का फल है जो तुझे मिलता है। गुरु का क्या दोष है। पूरा सतगुरु क्या करे, जहाँ सिखा में चूक। वो पूरा गुरु क्या करेगा जब सिखों में ही चूक हो। यही तो फर्क है साधारण मनुष्यों में और भक्तों में। साधारण मनुष्य भक्ति की राह पर थोड़ा सा चलता है और हार कर फिर पीछे मुड़ जाता है, और पूर्ण भगत वही होता है जो भक्ति की राह को ना छोड़े, प्रभु को मिलने की प्यास ना छोड़े। साधारण मनुष्य जीवन भर पैसा कमाने की होड़ में लगा रहता है, माया इकट्ठी करता रहता है और आखिरकार वो सभी को छोड़कर चला जाता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। हे भाई, भजन के बिना इस सृष्टि से छुटकारा नहीं है। इन दुखों से छुटकारा कभी नहीं मिल सकता। जो व्यक्ति भजन नहीं करता, बंदगी में नहीं जुड़ता, उसका आवागमन कभी नहीं मिट सकता। ना जाने हम कितनी योनियां भोग कर आए हैं। ये मनुष्य देह हमें प्रभु की प्राप्ति के लिए मिली है। यदि हम भक्ति ना करें तो प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी। और यदि इंसान सारी जिंदगी नास्तिक रहे तो जब वो संसार से जाता है तो उसे जमदूत लेने आते हैं, उसे जम की मार खानी पड़ती है। और जो भक्ति करता है, जो भगत होते हैं, उनके बारे में गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया है, रे रे दरगे कहे न को, आओ बैठ आदर सब देओ। गुरु साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि जो भगत होते हैं उन्हें दरगाह में कोई रे रे नहीं कहता, सभी आदर देते हैं और इज्जत करते हैं। आज सुबह मैं जब गार्डन में बैठा था तो वहाँ कुछ चींटियाँ थीं ज़मीन पर। वो चींटियाँ कभी यहाँ जा रही थीं तो कभी वहाँ जा रही थीं और घूम फिर कर वो उसी जगह पर आ जाती थी जहाँ से वो गुजरी थी। ये देखकर मेरे मन में एक ख्याल आया कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम भी इस दुनिया में भटकते हैं, कभी यहाँ जाते हैं कभी वहाँ जाते हैं, हमें सही राह नहीं मिलती और हम जीवन भर भटकते रहते हैं। जीवन का जो असली उद्देश्य है उसे समझ नहीं पाते और हमारे दुखों का निवारण नहीं होता क्योंकि हम गुरु के साथ नहीं जुड़ते। और जो भगत होते हैं वो पूरा विश्वास रखते हैं गुरु पर और सच्चे दिल से प्रेमा भक्ति करते हैं और पूरी तरह से अपना सारा जीवन प्रभु को समर्पित कर देते हैं। और जो प्रभु का हो जाता है, प्रभु का साथ लेता है, उस भगत को कभी दुख नहीं आता। और दुनियावी दुख आए भी तो भगत उसे महसूस नहीं करता। भगत वो होते हैं जिन्हें मौत याद रहती है। उन्हें पता होता है
कि एक दिन हमें इस संसार से चले जाना है, क्योंकि हम सभी इस दुनिया में हमेशा के लिए रहने नहीं आए हैं। बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने चाहा कि वो इस संसार से कभी जाए ही ना, हमेशा के संसार के होकर रहें। परंतु एक दिन उन्हें भी जाना पड़ा। रावण ने भी कई तपस्याएं की और कहते हैं मौत को उसने बांध कर रखा था, पर एक दिन उसे भी जाना पड़ा। हिरण्यकश्यप, उसने भी मौत को जीत लिया था। भगवान ब्रह्मा से हमेशा जीने का वर प्राप्त किया था, पर एक दिन उसे भी जाना पड़ा। कहते हैं जिस व्यक्ति को हमेशा मौत याद रहती है वो साधु बन जाता है, संत बन जाता है, भगत कहलाता है। जिस प्रकार किसी के घर पर किसी की मौत होती है तो हम सभी जाते हैं। शमशान भूमि में जब हम पहुंचते हैं तो हमें भी ये याद रहता है कि एक दिन हमें यहीं पर आना है। हमें उस वक्त प्रभु विसरता नहीं है। उस समय हमारी अवस्था एक संत की होती है, क्योंकि उस अवस्था में हम प्रभु को ध्यान रहे होते हैं और बुरे कर्मों से दूर भाग रहे होते हैं। परंतु जैसे ही हम घर लौटते हैं हम फिर से अपने कामकाज में लग जाते हैं और दुनिया में फिर से विचरने लगते हैं और हमें मौत फिर से भूल जाती है और हम दुनियावी हो जाते हैं और पाप कर्मों में लग जाते हैं। यदि इंसान को मौत याद रहेगी और याद रहेगा कि मुझे इस दुनिया से चले जाना है, वो व्यक्ति कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, ठगियाँ नहीं मारेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो अवस्था एक भगत की होती है जो कभी प्रभु के नाम को विसारता नहीं। उस भगत का एक ही उद्देश्य होता है, प्रभु की प्राप्ति करना और इस भवसागर से तर जाना और औरों को भी तार देना। जिस प्रकार आशा राग में गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, भगत तेरे मन पावदे, दर सोहन कीरत गावदे, नानक कर्मा बाहरे, दर टो न लहनी तावदे, इक मूल न भोजन आपना, अनहोदा आप गनाई दे। हाँ ताडी का नीच जात, होर उत्तम जात सदाई दे, तिन मंगा जे तुझे त्याइंदे। गुरु साहब जी कहते हैं कि भगवान खुद भी आस लगाए रखता है एक भगत पर, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि उसका बनाया हुआ हर मनुष्य भक्ति करे, उस प्रभु के साथ जुड़े। पर मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार भगवान के साथ जुड़ता है और उसकी प्राप्ति करता है। प्रभु भी आस लगाते हैं दुनिया में कोई भगत हो जो संसार को तार दे, जो प्रभु के साथ खुद तो जुड़े ही औरों को भी जोड़ दे। जिस प्रकार गुरदास जी फरमाते हैं, गोविंद पाओ भगत दा भुखा। गुरदास जी यहाँ पर कहते हैं
कि जो पिता परमेश्वर है वो अपने बच्चों से सिर्फ और सिर्फ प्रेम चाहता है, अच्छा भाव चाहता है। वो चाहता है कि उसके बच्चे उसके साथ जुड़ें, ना कि दुनियावी वस्तुओं के साथ। जिस प्रकार एक दुनियावी पिता होता है, वो बच्चों से आस रखता है कि उसका बेटा बड़ा होगा, उसका ख्याल रखेगा, उसकी हर बात मानेगा, बुरी संगत नहीं करेगा, अच्छे विचार रखेगा और माता पिता का आज्ञाकारी होगा। पिता परमेश्वर भी हमसे यही आस रखते हैं, क्योंकि प्रभु ने तो पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, जिसमें कई जीव जंतु भी बनाए हैं। वे सभी जीव जंतु अपने अपने कार्यों में लगे हैं। वे नाम नहीं जप सकते, बंदगी नहीं कर सकते। ये दात सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों को मिली है कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ सकें। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम सच्चे राह पर चलें और प्रभु की प्राप्ति करें। जिस प्रकार एक बहुत ही प्यारा सा शब्द आता है, कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो, बक ध्यान लगायो, नहात फिरियो, लिए सात समुद्रन, लोक गयो परलोक गवायो, बास कियो विज्ञान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो, साच कहो सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिस प्रकार एक बगला नदी के किनारे पर बैठता है, एक टांग उसने ज़मीन पर रखी होती है और दूसरी टांग हवा में होती है, ताकि मच्छी को पता न चले कि वो कौन है। और जैसे ही मछली उसके पास आती है, वो झपट्टा मार के उसे निगल लेती है। हम भी कुछ ऐसे ही करते हैं। हम गुरुद्वारे में तो आते हैं, आंखें बंद कर कर बैठते हैं, पर हमारे विचार कहीं और ही चल रहे होते हैं। हम गुरु की बानी के साथ जुड़ने का प्रयत्न तो कर रहे होते हैं, पर हमारे विचार होते कहीं और हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपना लोक भी और परलोक भी गवा बैठेंगे, क्योंकि हमें ये जीवन मिला है प्रभु के साथ जुड़ने के लिए, और हम जुड़ रहे हैं पदार्थों के साथ। हमारा मन पाप कर्मों की तरफ भागता है, हमारे अंदर बुरे विचार पलते हैं जो हमें नरक ले जा सकते हैं। पर गुरु साहब जी यहाँ पर कहते हैं, साच कहो सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। हे भाई, सभी सुन लो, प्रभु सच कहते हैं कि जो प्रभु से प्रेम करेगा वही प्रभु को पा सकेगा। बाकी हम जो कर्मकांड कर रहे हैं, भगवान को रिझाने के लिए कई प्रकार के कर्म कांडों में फंसे हैं, उससे हमें प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। क्योंकि प्रभु कहते हैं, जिसके हृदय में प्रेम होगा, मिलने की प्यास होगी, उसे ही परमात्मा मिलेंगे।
अगर पिता परमेश्वर कर्मकांड करने से मिल जाते तो दुनिया के सभी पंडित और बड़े बड़े ज्ञानी जो अपने आप को बहुत बड़ा कहलवाते हैं वे सभी तर जाते हैं। परंतु ऐसा होता नहीं है। हम सोचते हैं ये भगत है, बहुत बड़ा संत है, ये खुद तो तरेगा ही, हमें भी तार देगा, और हम उसके पीछे लग जाते हैं। पर वो भगत नहीं होता, असली संत नहीं होता, वो बगले की तरह होता है जो मच्छी को पाने के लिए एक टांग पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहा होता है अपने लालच की पूर्ति करने का। आज संसार में भी इसी प्रकार के कई संत विचर रहे हैं। कई संत तो पकड़े गए हैं जिनके आसपास हमेशा स्त्रियां ही होती हैं और वो अपने आप को बहुत बड़े धर्मगुरु या संत या मैसेंजर ऑफ गॉड कहलवाते हैं। पर ऐसे संत जेलों में बंद हैं आज, और कई तो अभी भी अपनी संस्थाएं चला रहे हैं। कुछ ऐसे संत तो दुनिया से चले गए पर अभी भी उनकी संस्थाएं चल रही हैं जो झूठ की बुनियाद पर टिकी हैं। हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना है। दरअसल देखा जाए तो भगवान ने हमें सृष्टि पर भेजा है सिर्फ और सिर्फ बंदगी करने के लिए, क्योंकि भगवान ने 84 लाख जूनें बनाई हैं। और जिस प्रकार आप सभी जानते हैं, ये जितनी भी 84 लाख जूनें हैं, उन सभी जोनियों में जिस प्रकार पशु पक्षी, मछली, कीड़े मकोड़े और कई प्रकार के जानवर होते हैं, भगवान ने इन सभी को जुबान तो दी है पर वे भक्ति नहीं कर सकते, बंदगी नहीं कर सकते, प्रभु का नाम सिमरन नहीं कर सकते। भगवान ने उन्हें हाथ नहीं दिए जो कि भगवान की सेवा कर सके। उन्हें पैर तो दिए हैं पर वे गुरु घर पर चलकर जा नहीं सकते, गुरु घर की सेवा नहीं कर सकते। उन्हें इतना दिमाग नहीं दिया कि वो प्रभु की प्राप्ति कर सकें। दरअसल भगवान ने हर किसी को एक मौका ज़रूर दिया है इंसानी जोनी में आने का, परंतु हम इंसान की जोन में आकर जानवरों से भी बदतर काम करते हैं। भगवान को भूलकर व्यर्थ कामों में सारा जीवन लगा देते हैं। शायद इसी वजह से भगवान ने फिर उन मनुष्यों को पशुओं की जोनी में डाल दिया। उनके कर्मों के अनुसार वे संसार में भटकते हैं, 84 लाख जूनें भोगते हैं। भगवान ने मनुष्य जीवन बनाया है सिर्फ और सिर्फ प्रभु को मिलने के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए, क्योंकि यही एक जीवन है जिसमें इंसान भक्ति कर सकता है, सिमरन कर सकता है, भगवान की बंदगी कर सकता है, सेवा कर सकता है और बाने और बानी के साथ जुड़कर प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। परंतु ये बात सिर्फ भक्तों की समझ में आती है, बाकी हम सभी तो व्यर्थ ही जीवन बिता देते हैं, पदार्थों के पीछे दौड़ते हैं, वो पदार्थ जो हम इस सृष्टि से साथ नहीं लेके जा सकते। हमें सब कुछ यहीं छोड़ के जाना होता है। हमारे साथ
हमारे अच्छे या बुरे कर्म साथ जाते हैं, या फिर प्रभु का नाम साथ जाता है, सेवा बंदगी साथ जाती है। जिस प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 460 पर आशा राग में भगत फरीद जी कहते हैं, दिलो मोहब्बत जिन सेई सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया। रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते पुए पार्थिए। रहाओ आप लिए लड़लाए दर दर वेश से, तिन धन जनेदी माओ आए सफल से। परवरदगार अपार अगम बेअंत तू, जिना पछाता सच चुम्मा पैर मुँह। तेरी पन्हे खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदै खैर दीजिए बंदगी। यहाँ पर फरीद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दिल से प्रभु को मोहब्बत करता है वो ही सच्चा है, और जो व्यक्ति मुख से कुछ और बोलता है और उसके मन में कुछ और चल रहा होता है, ऐसे व्यक्तियों को कभी प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति को प्रेम का रंग चढ़ जाए और जो व्यक्ति उसकी दीदार के लिए तड़पे, वही धन्य है। और जो व्यक्ति पदार्थों की ओर दौड़कर प्रभु के नाम को विसार देता है, उसका जीवन हमेशा खजल खराब होता है। परंतु प्रभु आप जिस पर दयाल हो जाएं, कृपा कर दें, उसे प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। धन्य है वो माता जिन्होंने एक भगत को जन्म दिया, वो भगत जिसके अंदर प्रेम है, प्रभु को मिलने की आस है, प्यास है। मैं ऐसी माँओं के भी बलहार जाता हूँ। अंत में फरीद जी भी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे खैर में अपनी बंदगी दे ताकि मैं तुझे पा सकूं। हम भी प्रभु से ये प्यास रखें, आस रखें, खैर मांगें कि प्रभु हमारी झोली में भी बंदगी डाल दे ताकि हम भी प्रभु को मिल सकें और अपना जीवन सफला कर सकें। अवर उपदेसै आप ना करै, आवत जावत जन्मै मरै। इस महावाक्य अनुसार जो भी दास आप जी से कह रहा है, साथ संगत कृपा करे, आशीष बख्शे, गुरु मेहर करे कि दास भी सिक्खी कमा सके, अच्छी राह पर चल सके। कथा करते हुए आप जी के अनजान दास से कई प्रकार की भूला हो गई हैं। साथ संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो। साथ संगत आशीष बख्शो कि दास आप जी की इसी प्रकार सेवा करता रहे। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।